नमस्कार। जय हिंद। पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पंचायत चुनाव अब अपनी चरम सीमा पे है। चारों तरफ नेताजी खूब घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार ये जीत ही जाएंगे और ये लोग खुद को विजयी बता भी रहे हैं। और ये लोग कहीं जाति तो कहीं पैसा तो कहीं शराब का कार्ड भी खूब खेल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें जो वोट है वो विकास के नाम पे नहीं मिलेगा, इन्हें वोट भी इन्हीं चीज़ों के नाम पे मिलेगा। क्योंकि आम नागरिक भी वोट इन्हीं सब चीज़ों पे करते हैं, आ रहे हैं और करेंगे भी। कभी सोचा है आपने कि जब शराबबंदी लागू हुई थी तो लोग शराब से कितने दूर जा चुके थे? दूर भी नहीं जा चुके थे तो शराब पीने की लत को काफ़ी कम कर चुके थे। और शराबबंदी लागू होने से पहले भी जब शराब बिकती थी तो लोग सुबह नहीं शाम में, ज़्यादातर शाम में ही पीकर घर पे सो जाते थे। लेकिन जब 6 महीने बाद शराबबंदी के गांव के चारों तरफ शराब बिकने लगी और नेताजी चैन की नींद सो गए, तो और उम्मीदवार भी चैन की नींद सो गए, क्योंकि उन्हें भी अब जो चुनाव में उतरना था वो 5 साल के बाद भी ही उतरना था। तो वर्तमान जनप्रतिनिधि के साथ अभी के वर्तमान उम्मीदवार भी चैन की नींद सो गए और गांव के चारों तरफ जहरीली शराब बिकनी शुरू हो गई और इसके साथ ही लोगों का मरना भी शुरू हो गया। वो जो लोग शराब के कारण मरे थे वो आप ही के गांव के थे, हमारे ही गांव के थे, हमारे ही बाप भाई, हमारे ही चाचा दादा थे। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और तब भी फर्क नहीं पड़ा जब हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे उम्मीदवार शराब बांट रहे थे, और आज भी फर्क नहीं पड़ रहा है जब ये शराब को बांट रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये सारी चीज़ें मुद्दा रही ही नहीं है। कभी सोचा है आपने कि जब आपका गाँव का बेटा शराब पी के मरता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप उसके हत्यारे नहीं हो? आप भी हत्यारे हो, क्योंकि आपने उसी को वोट किया है जो शराब का समर्थन कर रहा था, जो जिसके समर्थक शराब पी के घूम रहे थे, जो शराब बांट रहा था। लेकिन फिर भी आपने उसी को वोट किया। तो इसके उस आपके गांव के मरे हुए बच्चे के हत्यारे आप है, उसके जिम्मेदार भी आप है। वो मुखिया, वो पंचायत समिति, वो सरपंच भी जिम्मेदार है जो जिसने कभी शराब के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। और वो उम्मीदवार भी जिम्मेदार है जो चुनाव में सिर्फ नज़र आता है और कभी भी इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। कभी सोचा है आपने कि जब आप शराब के नाम पे वोट करते हैं तो आपके आने वाले बच्चों के हाथ में क्या होगा? आपके आने वाले बच्चों के हाथ में भी शराब ही होगा और इसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे, क्योंकि आपने ही उसको वैसा भविष्य दिया कि चारों तरफ उसको शराब मिली है। जब वो क्रिकेट खेलने जाता है, जब वो कबड्डी खेलने जाता है, या फिर किसी भी काम से जब बाहर जाता है, पढ़ने जाता है, तो रास्ते में उसको शराब की सुगंध मिलती है। जब वो सुगंध उसके कानों और नाकों तक पहुँचेगी तो वो तो शराब की तरफ झुकेगा ही। और जब वो शराब से लीन होकर घर पे आएगा तो आप उसे कुछ बोल नहीं पाओगे, आपको और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ही उसको वैसा बनाया है। और इसके लिए वो दोषी नहीं बल्कि आप दोषी हैं, क्योंकि आपने शराब के नाम पे ही वोट किया और आपने ही शराब का समर्थन किया था। तो कभी जब आपका बच्चा शराब में लीन रहे तो आप बोल नहीं पाएंगे उसको। और आज भी गाँव में ऐसा माहौल बन गया है कि जो लोग पहले शराबबंदी लागू होने के पहले शराब शाम में पीते थे, आज इन्हीं नेताओं के कारण, आपके दिए हुए वोट के कारण सिर्फ शाम में नहीं, सुबह से खाली पेट शराब पी के लीन रहते हैं। और इनका नशा तभी टूटता है जब ये सुबह उठते हैं, और नशा पूरी तरह टूटने के पहले ही जाके शराब में लीन हो जाते हैं। और इनके जीवन को 10 से 20 साल 30 साल कम करने वाले ही आप और हम हैं, और वो जनप्रतिनिधि है जो अभी विकास पुरुष खुद को बता रहे हैं। कभी सोचा है आपने कि जब पंचायत में आज भी 21वीं सदी के 2021 में महिलाएं खुले में शौच के जाने के लिए मजबूर है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? आप और हम और वर्तमान जनप्रतिनिधि और वर्तमान सारे उम्मीदवार हैं, क्योंकि इनके लिए भी तब ये खुले में शौच मुक्त मुद्दा नहीं रहा था और आज भी हमारे लिए खुले में शौच से मुक्ति मुद्दा नहीं रहा है। कभी सोचा है आपने कि आप ही के गांव के बच्चे, आप ही के गांव की बेटी, आप ही के गांव की बहू, आप ही के गांव की दादी माँ जब खुले में शौच के लिए जाती है और उसकी नज़र किसी जान पहचान, शौच करते समय उसकी नज़र जान पहचान वालों से टकराती होगी, तो उसे कितना शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता होगा और सामने वाला भी कितना अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता होगा, कितनी बेइज्जती महसूस करना पड़ता होगा उस महिला को। लेकिन नहीं, हमारे लिए ये सारी चीज़ें मुद्दा नहीं रही है। हमारे लिए मुद्दा क्या रहा है? हमारे लिए जाति, पैसा और शराब, हमारे लिए ये 3 चीज़ प्रमुखता रही है और हम इन्हीं तीनों चीज़ों पर वोट करते आ रहे हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि जब आपके गांव के बच्चे स्कूल जाती होगी और उसे शराब पी के, शराब में लीन लोग बच्चे जब फप्तियाँ कसते होंगे, जब टोन कसते होंगे, तो वो स्कूल से कितना दूर जाती होगी और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके जिम्मेदार भी हम और आप होंगे। आज आपका दोस्त, आपका भाई सुबह से शराब पीकर लीन है, शराब में पूरी तरह से खुद को बर्बाद कर चुका है, उसके बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं, उसके माँ जो है रो रही है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? उन आंसुओं के भी जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि हमने और आपने वैसे ही कैंडिडेट को जिताया, वैसे ही उम्मीदवार को मैदान में लाया,
जो शराब का समर्थन करते आ रहा था, जिसके समर्थक शराब पी के घूम रहे थे। और इसके जिम्मेदार आने वाले समय में भी हम और आप ही होंगे। और जब आपका बच्चा शराब से खुद को बर्बाद कर चुका होगा, जब उसकी लाश को कंधा देना पड़ेगा, तो उस कंधे के भी जिम्मेदार हम और आप खुद होंगे। तो बचिए इन चीज़ों से। वैसे कैंडिडेट को ही जिताइए जो शराब से मुक्ति दिलाने की बात करता है, क्योंकि जब जहरीली शराब बिकती है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वर्तमान जनप्रतिनिधि और उम्मीदवार की भी होती है, जो इस मुद्दे पे पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, जिन्हें लगता है कि अगर हम शराब के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो जो शराब पीने वाले हैं वो वोट नहीं करेंगे। और जब ये सोचते हैं तभी ये सबसे घटिया उम्मीदवार साबित हो जाते हैं, क्योंकि जो बुराई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है वो क्या आपका कभी भलाई कर सकता है, आपके पंचायत का भलाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। खुद सोचिए, अमल कीजिए और सही को वोट कीजिए, क्योंकि आप एक योद्धा हैं और योद्धा कभी गलत का समर्थन नहीं करता है। योद्धा हमेशा सच के साथ होता है, हमेशा बेहतर के साथ होता है। और आपका पंचायत, आपका गांव तभी बेहतर होगा जब आप शराब से मुक्ति अपनी पंचायत को दिलाएंगे, जब आप अपने पंचायत को शौच मुक्त बनाएंगे, जब आप अपने पंचायत को अशिक्षा से दूर शिक्षा से प्रकाशित करेंगे, तभी आपका पंचायत बेहतर होगा। और अपने बच्चे को बेहतर भविष्य देने के लिए, शराब से मुक्ति दिलाने के लिए, अपने बच्चे को नशा मुक्त बनाने के लिए, अपने पंचायत को नशा मुक्त बनाने के लिए सही उम्मीदवार का चयन करें और उनको ही वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।